अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ग्रीक बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और हमने मेन डिस्कशन किया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। आज हम एक टर्म को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। रुक जाओ, पहले सुन लो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो आपने माल बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है। जो माल आपने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो आपको प्रॉफिट पता लग जाएगा। यस और नो, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसे बेटा हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, और जिनके पास पुरानी किताब है नेहल, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोला जाता था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आज इसका नाम हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि सेल का नया नाम बदल के क्या हो गया है? आरएफओ। आरएफओ मतलब आना नेट सेल। तो इसके हमारे 5 फार्मूले हैं जो हमें याद करने हैं। ये 5 फार्मूले अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इसे कॉपी करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको इसके ऊपर सवाल कराऊंगा। ये देखिए, लिखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? कोरफो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन। और पुराने ज़माने में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते थे। ओपनिंग इन्वेंट्री, भाई अगर पेपर में नहीं आ रहा होता तो मैं क्यों करवाता यार, पागल हूँ क्या मैं? भाई 12th में इसके बगैर गुजारा नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। पहले ये नोट करो नेहल। ये इनके पास आंखें होते हुए भी आंखें नहीं है। हाँ बोलो। हेलो। अरे मैं 7 बजे निकलूंगा भाई यहाँ से। यहाँ तक ग्रीक नोट कर लिया आपने? यस सर। फर्स्ट फार्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या होता है? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न।
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने पिछली बार क्लास में डिस्कस किए थे, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, पावर, फ्यूल, डॉक चार्जेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ जी बोलो। हाँ अगर फैक्ट्री रेंट होता, हाँ नहीं लिखा तो फैक्ट्री, हाँ तो इनडायरेक्ट में तो आएगा। नहीं बोला मैंने, कहा जब तक फैक्ट्री वर्ड नहीं लिखा होगा तब तक वो डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ यही तो बोला था पिछली क्लास में भी, देखना वीडियो में भी। समझ आ गया? इधर देख गीत, दूसरा फार्मूला क्या है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा फार्मूला हो गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा लिखो, तीसरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। तीसरा फार्मूला है नेट सेल। यार आरएफओ पिछली बार बताया तो था, आरएफओ मतलब नेट सेल। नेट सेल मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। लिख लो, ये भी बता रखा था। आरएफओ मतलब नेट सेल, नेट सेल मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। चलूं आगे? आ गया कि नहीं आ गया? लिखो अगला। क्या लिखा? हाँ पढ़ लिया मैंने। हाँ अबे यार, इतने गंदे पेपर तुम्हारे स्कूल वाले बनाते क्यों हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। मत पूछ भाई। ये लिख लिया बेटा फार्मूले? सर एक और मिनट बेटा लिख रही फिफ्थ हूँ। वाले मैंने क्या लिखा है? फिफ्थ वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नहीं है, किसका है? एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग। ये ग्रीन में क्यों लिखा है इसका मतलब समझाता हूँ। इधर देख, कोरफो का एक फार्मूला ये होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो पहले वाला फार्मूला था, इधर देख समझ लो पहले, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, ये था कि नहीं था? क्या मैं इसे आध्या ऐसे लिख सकता हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक? अगर मैं, मेरे को लिखा जाए
ए माइनस बी, तो क्या मैं माइनस बी प्लस ए लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? मैं मैथ्स के बच्चे हो तो मैंने ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को पहले लिख दिया। अब ये बताओ, ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग किसके बराबर होती है? तो मैंने एडजस्ट, इसका फार्मूला कोर्फ होगा, एक फार्मूला ये बन गया कि नहीं बन गया? बेटा एडजस्टेड परचेज होता है, वैसे हम क्लोजिंग स्टॉक जो है जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एडजस्टेड परचेज का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक की हमने एडजस्टमेंट कर ली है, तो इसलिए वो एडजस्टेड परचेज कहते हैं उसे। अगले चैप्टर में मैं जब आपको एडजस्टमेंट कराऊंगा ना, तो वहां पर आपको बताऊंगा एडजस्टेड परचेज का प्योर मतलब क्या होता है। अरे एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कराऊंगा अभी शुरू, तो पहले आप फार्मूला याद कर लो यार बस। ये फार्मूला समझ आ गया कि नहीं आ गया? समृद्धि, मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी, ऑनलाइन वालों समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। आना समझ आ गया? ये कॉपी कर लिया ये गीत? चलूं आरव? यार इतनी देर थोड़ा ना होती है क्लास, 2 घंटे। नैतिक कॉपी कर लिया? यस सर। अब ये देखो, अब मैं आपको एक सवाल लिख के दे रहा हूं आपको। हम निकालेंगे, अब मैंने आपको फार्मूले लिखवा दिए, अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूं। लिखो, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, क्या निकालना है मुझे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। राइट। अब आपके पास मेन 5 फार्मूले हैं। अब ये बताओ अनुष्का, यहाँ पर आपका कौन सा फार्मूला यूज होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री वाला, या सेल्स माइनस जीपी वाला, या सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस वाला?
राइट। अब इधर देखो, अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं आंसर क्वेश्चन को। आना इधर देख बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री आएगा, टोटल परचेज कैश प्लस क्रेडिट 7,10,000। मुझे समृद्धि बताएगी क्या इसमें परचेज रिटर्न दे रखा है क्या? कितना? 10,000। रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो नेट परचेज आ जाएगी, आध्या नेट परचेज आ जाएगी। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? सेल्स रिटर्न। इसका मेरे लिए कोई काम नहीं है। ग्रीक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इधर देख, वेजेस Yes, sir. डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं, ये नहीं आएंगे। सैलरी नहीं आएगी, ये खाली कैरेज लिखा है। अब इसे मैं कैरेज इनवर्ड मानूं, अगर कुछ नहीं लिखा तो कैरेज इनवर्ड मानूंगा, तो ये डायरेक्ट होगा, ये आएगा नम्रता। इनवर्ड माना जाता है, पिछली क्लास में बोला था मैंने आपको। तू मत समझ सिस्टम को। कैरेज आउटवर्ड परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स का कोई काम नहीं है। पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, तो मैं ये वाला फार्मूला लगा दूंगा मैं। आंसर लिखो अब बेटा। नैतिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. कॉस्ट ऑफ revenue from operation is equal to ओपनिंग इन्वेंट्री 1,00,000। बेटा टोटल परचेज कितनी थी? 7,10,000 माइनस नेट परचेज कितनी आ गई? 7,00,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो गए? 50,000 वेजेस, 55 और 25 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। टोटल परचेज कैसे आएगी? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, टोटल परचेज हो गई। तो रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न नहीं दे रखा। फार्मूला क्या होता है? नेट परचेज। नेट परचेज मतलब टोटल परचेज माइनस 80,000। इधर देख, 80,000 इधर देख। 50,000 वेजेस थे, ये ले, मैं 80,000 को ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो, चाहे भूल जाओगे नहीं तो। 50,000 वेजेस थे प्लस कैरिज प्लस पावर एंड फ्यूल। समझ आ गया कि नहीं आ गया गौरिका? Yes, sir. हाँ, यस सर, समझ आ गया। क्योंकि बेटा वेजेस रूहानी का पिछली क्लास ली थी क्या तूने? मैंने बताया था जो चीज़ प्रोडक्शन के साथ, बिजनेस के साथ डायरेक्टली कोरिलेट हो। जैसे मैंने शर्ट बनाई, दर्जी ने जो शर्ट बनाई उसने डायरेक्ट उसको शर्ट को बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया कि नहीं किया? पर जो तेरे गेट पे वॉचमैन खड़ा है फैक्ट्री के, क्या उसने डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन किया है क्या? नहीं किया ना, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। कैरेज आउटवर्ड जो तूने माल बेचा और भेजने के लिए जो एक्सपेंस ऑन सेल, और कैरेज इनवर्ड जो होता है जो एक्सपेंस परचेज के लिए किए जाते हैं। देख लास्ट क्लास में लिखा कर लिखा सारी चीज़ें। अरे बेटा, जो चीज़ मैंने डायरेक्ट का बताया था, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? मैंने आपको पिछली क्लास में डायरेक्ट की लिस्ट बताई थी, और मैंने कहा था जो डायरेक्ट की लिस्ट में नहीं है वो क्या है? इनडायरेक्ट। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब एक एग्जाम्पल,
आंसर बताओ कितना आ रहा है? सर 8,65,000। ये आ गया कि नहीं आ गया? लिखो ये सवाल, कोरफो निकालना है, लिखो ये सवाल। यह लिखा है कैलकुलेट कॉर फॉर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। अच्छा, कॉस्ट और रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन। हाँ जी, अभी रुक जाओ आप। अब मैं यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अब ये बताओ, अब यहाँ पर आध्या कोरफो की कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा? आरफो कोरफो इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी, है कि नहीं है सेकंड फार्मूला? ठीक है। अब तुझे आरएफओ मतलब नेट सेल, ये 6 लाख हो गई। अब ये जीपी क्या दे रखा है? 20%। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो है कोरफो और एक है आरएफओ। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है परसेंटेज में, तो जो जीपी होगा ऑलवेज बेस्ड ऑन सेल। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, मैं लिख रहा हूं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट about gross profit, then gross profit always based on नेट सेल या आरएफओ। ग्रीक समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक मिनट पहले मुझे कराने दीजिए। यस सर। तो ये बताओ, अब जीपी कितना हो जाएगा? 6 लाख का 90। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, 4,80,000 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अब बोलो। रिटर्न में भी आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं, 3-3 नंबर के, एक नंबर के। हाँ, ऐसे नहीं, अभी अगले सवाल में तू मर जाएगी अगर ऐसे नहीं ऐसे करेगी तो। सिंगला साहब समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलें आगे। आध्या, चलूं आगे? ये लिखो, सेम सवाल है, नेट सेल कितनी है? 20%। अब यहाँ जीपी किस पे लिखा है? साफ लिखा है कॉस्ट पे, तो ये कॉस्ट मतलब कोरफो। तो आपको पता है कोरफो इज इक्वल टू नेट सेल माइनस जीपी। नेट सर सेल कितनी फोर थी? लाख 6 लाख। अब जीपी किसके ऊपर? कॉस्ट, कॉस्ट हमें पता नहीं, तो क्या मैं कोरफो को एक्स मान सकता हूं? और जीपी किसके ऊपर है? एक्स का। मुझे एक्स की वैल्यू निकाल दोगे तो कोरफो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है?
कनिष्का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर 7,500. कनिष्का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x बाई 5, x बाई 5 इज इक्वल टू 6 लाख, 6x बाई 5 इज इक्वल टू 6 लाख, x इज इक्वल टू 5 लाख। आ गया कि नहीं आ गया? अब निकाल ले इसको शॉर्टकट से। अच्छा, अरे शॉर्टकट मत मार, ऐसे कर लियो, बढ़िया रहेगा। आद्या चल, मतलब अब तेरे को फार्मूला पता लग गया, लग गया। सेल वाले में तो लग जाएगा 80%, पर कॉस्ट पर बेटा तुझे फार्मूला लगा कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है। गौरी का समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, समझ आ गया। आ गया समझ में? आद्या कोई डाउट है तो बता। नम्रता, नेहल कोई डाउट? नव्या, गीत, रुहानी का कोई डाउट? क्वेश्चन लिखो, ये लास्ट सवाल है। कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखो। अरे तू ये सवाल करना। क्वेश्चन कॉपी हो गया? क्वेश्चन कॉपी हो नहीं गया? सर, लिख जल्दी रही हूँ। करो। मैं तो करूंगा नहीं, मैं तो फटाफट करो, क्वेश्चन में आगे कराऊंगा। अनुष्का, तू भी ना, तू कम बोला कर, इनके साथ मत बोला कर तू। गौरी का क्वेश्चन कर लिया? सर हो रहा है। अब इधर देख नेहल, बेटा आपको क्या निकालना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आप ये देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री किसका पार्ट होता है? कोरफो का। जब तक आपको और यहाँ पर कोरफो डायरेक्टली नहीं दी हुई, तो सबसे पहले आप कोरफो निकालोगे। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? कोरफो। अब कोरफ बाई हुक एंड क्रूक आपको कोरफो निकालना है। अब कोरफो की आपके पास 5 डेफिनेशन थी। अब आप डाटा देखो, आपके पास आरएफओ भी दिया और जीपी भी दिया है, तो यहाँ से आप कोरफो निकाल सकते हो। अब मुझे ये बताओ नेहल, बेटा ये आरएफओ दिया है, इसके साथ रिटर्न इनवर्ट दिया है, सेल्स रिटर्न, क्या आप कहते हैं कि इसे माइनस करूं या ना करूं? नहीं, क्योंकि आरएफओ अपने आप में नेट सेल होती है, तो इस सेल्स रिटर्न का कोई रोल नहीं है। तो मैं पहले कोरफो निकाल लूं। क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया है। इधर देखो, पहले मैं क्या निकालूं? कोरफो निकाल लूं। कोरफो इज इक्वल टू
सेल्स माइनस जीपी किस पे है रूहानी का, कॉस्ट पे है, तो मैं इसे एक्स मान लूं। कोरफो इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी, 6,60,000 माइनस जीपी कितना है, एक्स बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। तो ये मैंने एक्स प्लस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 6,60,000। अब मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, जल्दी करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, आना जल्दी बता, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। सर 4,48,000। बेटा 528 आएगी, जल्दबाजी जो करेगा वो मरेगा। 528 आना चाहिए, ग्रीक चेक कर ले। बेटा 528 आएगा, निहल चेक कर बेटा। अभी नहीं, अभी तो कोर फोर निकला, सही आ क्लोजिंग रहा है, इन्वेंटरी तो निकालनी 528 ही है। आएगा। ये निकल गया ग्रीक, ये आ गया बेटा कोरफो। यस सर। अब इधर देख समृद्धि, आना कोरफो आ गया। अब 5,28,000 कोरफो आ गया। अब कोरफो का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग को एक्स मान ले, कोरफो 528 आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी बेटा, इधर देख, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 30,000। रिटर्न आउटवर्ड, जब आपको नेट परचेज दे दिया तो इसका मतलब ये नेट परचेज है कि नहीं है, नेट परचेज दे दिया तो रिटर्न आउटवर्ड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि नेट परचेज में ऑलरेडी परचेज रिटर्न माइनस हो चुकी होती है आध्या। वेजेस लोगे, सैलरी नहीं लोगे, रिटर्न इनवर्ड भी नहीं लोगे। रिटर्न इनवर्ड तो सेल्स रिटर्न होती है, और आरएफओ अपने आप में सेल्स रिटर्न होती है, आरएफओ अपने आप में थोड़ी नेट सेल होती है। तो आप इधर देखो, ये 528 दोबारा निकाल दिया मैंने। अब ये वैल्यू पुट करो, 528 इज इक्वल टू 30,000 ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज 5,10,000 दे रखी थी। आधे बच्चों ने क्या किया, नेट परचेज देखा ही नहीं, उन्होंने परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दी। अलीना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आरब समझ आ रहा है बेटा, तूने वही कर दिया ना। हाँ देखा, गलती करवा दी ना। अभी रुक जाओ, कितना आ गया एक्स, 72,000 आ गई कि नहीं आ गई ग्रीक। यस। तो आज की क्लास में यहीं ओवर कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में यह चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। कल मैं मिलूं, क्या करोगे तुम, चलो मैं तुम्हें भी रात को बता दूंगा मैं।